Hello everyone, I welcome you to the My Chemistry Classes channel. I am Dr. Ankita Agrawal here with you. Today here I am going to discuss about the chemical bonding. First of all, I am discuss about the introduction of chemical bonding. आज के इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंसी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को ही कहा जाता है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. तो आइए आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के साथ. देखो, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं. जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म्ड करते हैं. तो जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, तो ये एटम आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं. इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसे समझें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना होता है, और ये जो दोनों नाइट्रोजन एटम्स होते हैं ये आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं. तो इस तरह से जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन एटम. तो अब हम केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करते हैं, वैलेंसी. देखो, वैलेंसी एक जनरल वर्ड्स में हम समझना चाहें तो क्या है, इसकी जनरल सी डेफिनेशन मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उसके एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. दैट इज एटम्स के वो कैपेसिटी जो कि केमिकल बॉन्ड को फॉर्म्ड करने के लिए ज़रूरी होती है. तो वैलेंसी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं अदर टर्म्स में कि वैलेंसी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. तो जो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो एटम के नंबर को डिसाइड करती है कि उसमें एक एटम की वैलेंसी कंबाइन होकर दूसरे एटम के एलिमेंट के वैलेंसी से कंबाइंड होकर एक प्रॉपर मॉलिक्यूल को फॉर्म्ड कर रही है. जैसे हम एग्जांपल देखें कि हाइड्रोजन जो एटम है इसकी वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन एटम जो है उसकी वैलेंसी 2 है. तो अब जो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर किसके साथ कंबाइन होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर एक वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं. दैट मीन्स जो H2O का मॉलिक्यूल है उसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है. तो यानी कि हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी और किसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी. तो एक एटम दूसरे एटम की वैलेंसी के साथ कंबाइन होकर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल को फॉर्म्ड कर रहा है. तो ये थी वैलेंसी. अब देखो, वैलेंसी जो है वो 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव वैलेंसी एंड नेगेटिव वैलेंसी. देखो, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइम पर जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना लेते हैं. तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिव वैलेंसी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जैसे कि Na+, Mg2+ एंड Al3+. आप पढ़ते हैं निगेटिव वैलेंसी. देखो, इसी तरह से एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन के टाइम पर जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम पर वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को बना लेता है. तो उसे कहा जाता है निगेटिव वैलेंसी. जैसे कि एग्जांपल हो गया Cl-, O2-, N3-. तो ये थी वैलेंसी. अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें स्टडी करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. देखो, जो
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए जो वैलेंसी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इस तरह से जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो उसके नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो या तो इक्वल होती है एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, कि उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अब हम वैलेंसी ऑफ मेटल निकालना चाहते हैं और वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे वैलेंसी ऑफ अ मेटल के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट। जैसे कि एग्जांपल के जरिए हम समझें कि एक सोडियम की वैलेंसी जो है वो 1 है, तो हम इसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्टेट में से निकालेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 281। तो यहाँ इसके वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए ऑक्टेट में 1। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया इसने 10 का 1 आ गई इसकी वैलेंसी। मैग्नीशियम का क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन 282, तो इसका क्या आ गया 2। एल्युमिनियम का क्या हो गया 283, तो इसकी वैलेंसी आ गई 3। अब जैसे क्या आ गया वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, इसके लिए फॉर्मूला है कि वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इक्वल टू होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है। कैसे पता चला कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या गया 287, तो हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से ऑक्सीजन की फाइंड आउट कर ली जिसकी आ गई 2। अब आगे इसमें स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की। देखो 1916 में कौसल एंड ल्यूइस ने सजेस्ट किया कि नोबल गैसेज जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से एक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का होना जरूरी है, जिससे कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स को फॉर्म्ड करते हैं। तो एटम्स कंबाइन होकर जब केमिकल बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं तो वो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं और वो कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो थ्योरी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, इसीलिए इसे कहा गया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Thank you everyone for watching my lecture on chemical bonding. Please subscribe my chemistry classes channel and do like and share this video. यदि आप मेरी chemistry classes चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल का नाम है chemistry classes, सब्सक्राइब कीजिए एंड जिन टॉपिक्स में मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ उन्हें लर्न कीजिए। थैंक यू एवरीवन।